कोट कैट। यूं तो वे शेयर मार्केट के पीछे वाली गली में आराम से दिन भर धूप शेका करती थी, लेकिन उनकी रगों में दौड़ने वाला खून कुछ खास था। वो एक कोट कैट थी। कोट कैट यानी वो बिल्ली जो स्टॉक मार्केट के गलियारों की हवा में घुली हर तेजी और मंदी को अपनी मूंछों से भांप लेती थी। उनकी आंखें मानो चार्ट के पैटर्न को पढ़ती हों और कान हर सौदे की फुसफुसाहट को पकड़ दराज लेते थे। एक सुबह जब मुंबई की भागती दौड़ती जिंदगी अपनी रफ्तार पकड़ दराज रही थी, कोट कैट अचानक गायब हो गई। शेयर मार्केट के चाय वाले ने बताया कि उसने दी टाइगर्स ब्रोकिंग फर्म की एक शानदार कार में बैठते देखा था। दरअसल कोट कैट की अद्भुत प्रतिभा की खबर धीरे धीरे शहर के बड़े व्यापारियों तक पहुंच चुकी थी। मिस्टर खन्ना, दी टाइगर्स के दबंग मालिक, खुद एक दिन शेयर मार्केट आए और कोट कैट के सामने एक प्रस्ताव रखा, उनकी फर्म के लिए काम करने का। कोट कैट, जिन्होंने कभी चूहे पकड़ दाचने के अलावा कोई बड़ा लक्ष्य नहीं रखा था, इस प्रस्ताव की गंभीरता को समझ गई। उन्होंने अपनी पूंछ हिलाई, मानो सहमति दे दी हो, और इस तरह कोट कैट ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई की दुनिया में कदम रखा। उन्हें एक शानदार डेस्क दी गई, जिस पर एक छोटा सा तकिया और एक हमेशा भरा रहने वाला दूध का कटोरा रखा था। उनके चारों ओर सूट बूट पहने तेज तर्रार स्टॉक ब्रोकर अपनी अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में डूबे रहते थे। शुरुआत में सब उन्हें देखकर हैरान होते थे। ये बिल्ली यहां क्या कर रही है? यह सवाल हर किसी की जुबान पर था। लेकिन धीरे धीरे लोगों को कोट कैट की खासियत का अंदाजा होने लगा। कोट कैट कभी कंप्यूटर पर नजर नहीं डालती थी। वो बस शांत होकर कमरे में घूमती थी। कभी किसी ब्रोकर के पैरों से अपनी पीठ रगड़ती, तो कभी किसी डेस्क पर बैठकर आसमान की ओर देखती। अजीब बात यह थी कि जिस शेर की तरफ वो देर तक देखते रहते थे, अक्सर उसमें उछाल आ जाता था, और जिस ब्रोकर के पास बैठकर वो अपनी पूंछ हिलाती थी, उस दिन उसके सौदे मुनाफे में जाते थे। एक दिन बाजार में भारी गिरावट का माहौल था। हर तरफ निराशा और डर छाया हुआ था। बड्ढे बड्ढे दिग्गज ब्रोकर भी समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। तभी कोट कैट अचानक खड़ी हुई और उन्होंने मिस्टर खन्ना की डेस्क की तरफ तेजी से दौड़ेछ लगाई। वहां पहुंचकर उसने उनकी फाइल पर अपना पंजा रखा और जोर से म्याऊं किया। मिस्टर खन्ना, जो हमेशा कोट कैट के संकेतों को गंभीरता से लेते थे, समझ गए। उन्होंने तुरंत अपने सारे क्लाइंट्स को उस खास शेयर को बेचने का आदेश दिया जिस पर कोट कैट ने पंजा रखा था। और जैसा कि कोट कैट ने इशारा किया था, अगले ही पल उस शेयर की कीमतें धड़-धाम से गिर गई। मिस्टर खन्ना और उनके क्लाइंट्स भारी नुकसान से बच गए। उस दिन से कोट कैट सिर्फ एक बिल्ली नहीं रही, वो द टाइगर्स के सबसे भरोसेमंद और मूल्यवान सदस्य बन गई। लोग उन्हें प्यार से मार्केट गुरु कहने लगे। एनएसए के गलियारों में अब यह आम बात थी कि बड्ढे बड्ढे निवेशक कोट कैट के आसपास मंडराते रहते थे। उनकी हर हरकत को ध्यान से देखते थे, उम्मीद करते थे कि उन्हें कोई इशारा मिल जाए। कोट कैट अपनी बिल्ली की सहजता और रहस्यमय ज्ञान के साथ स्टॉक मार्केट की दुनिया में अपनी अलग ही कहानी लिख रही थी। एक ऐसी कहानी जिसमें किस्मत, इंट्यूशन और एक खास कोट कैट का अनूठा संगम था। हालांकि कोट कैट हमेशा अपनी ही धुन में रहती थी, कभी किसी की सलाह नहीं मानती थी और न ही किसी को अपनी रणनीति बताती थी। वो बस अपनी मर्जी के मालिक थी, एक आजाद कोट कैट जो मुंबई के स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव को अपनी मूंछों की नोक पर नचा रही थी। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी खूबी थी। तो ये थी कोट कैट की एक अनूठी कहानी जो स्टॉक मार्केट में जीवित रहेगी।